next point is Sermon 51 का importance of piety and obedience. Let's talk about what is piety. कौन बताएगा? पाइटी का मतलब होता है उर्दू या हिंदी में या कुरान में है तकवा। तकवा का मतलब होता है अल्लाह पे तकवा रखना, अल्लाह पे भरोसा रखना और कॉन्शियस रहना कि गॉड इज़ देयर हु इज़ हेल्पिंग अस। तो इमाम अली कह रहे हैं 51 सेरेमन में कि ऊपर वाले पे भरोसा रखना और भरोसा रखने के बाद उसकी ओबीडियंस करना। ठीक है। सो भरोसा इन आसान ज़बान इज़ फेथ इन गॉड। और एक होता है, हमने बहुत दफ़ा बात की है कि हमें सारी चीज़ें पता है, वट एवर वी डिस्कस, हम कोई भी एक भी नई चीज़ नहीं करते। बट खाली जो प्रॉब्लम है कि हम जो चीज़ें बोलते हैं उसको ज़बान से बोलते हैं, उसको दिल में नहीं मानते। राइट, ये रिसाइट 3 टाइम्स, दुआ लोग 5 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं दिन में, बट एट द एंड ऑफ डे खाली ज़बानी बातें होती है। अगर हम कहते हैं ना, सूरह फातिहा को क्यों खुदा ने कहा कि कुरान की माँ है, और सूरह इखलास को क्यों कहा कि उसको पढ़ लो 3 दफ़ा, तो कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर है, इस तरह की चीज़ें। बिकॉज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड है कि कुल अल्लाहु अहद, खुदा से बड़ा कोई है नहीं। तो अगर आप ज़बान से बोल रहे हो तो देर इज़ नो पॉइंट, लेकिन अगर आप बाकी उस पर भरोसा करते हो, यू कैन मूव माउंटेन्स। हाउ इज़ दिस पॉसिबल अशरफ रतानी? एंड एवरी वन टर्न ऑन द वीडियो कैमराज ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। तो इमाम अली ने नाजुल बलागा में एक और जगह कहा है कि इफ़ टू थ्योरीज आर प्रोपोगेटेड, वन इज रॉन्ग। इसको लिख लो, इफ़ टू थ्योरीज आर प्रोपोगेटेड, वन इज रॉन्ग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं किसी को सुन रहा था, आई थिंक अबोली मिशनरी का समरी में सुन रहा था, और ही वॉज एक्चुअली वेरी राइट। उसने कहा कि खुदा ने रिस्क का भरोसा दिया है, रिस्क का वादा किया है। डू वी ऑल अग्री ऑन दैट? राइट। रिस्क क्या होता है? आज सबसे ज़्यादा दुनिया, साइंस ये कहता है आज की तारीख में 2025 में, टॉप फर्स्ट रीज़न ऑफ अनहैप्पीनेस इज रिस्क, एंड टॉप सेकंड रीज़न इज हेल्थ, एंड टॉप थर्ड रीज़न इज रिलेशनशिप्स। ठीक है ना? तो हम जिसको बहुत दफ़ा रिस्क कहते हैं या बरकत कहते हैं, हो सकता है पैसे आपके पास बहुत है, बट आप लोगों के पास कोई बात करने का नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास मेंशंस बड़े बड़े होते हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका साइड पे, और रहने को लोग नहीं होते। बहुत सारे लोग के रहने के इतने लोग होते हैं लेकिन एक बेडरूम का अपार्टमेंट होता है। राइट, मे बी द वे यू केम हियर 20 ईयर्स बैक, 30 ईयर्स बैक, 10 ईयर्स बैक। तो बहुत दफ़ा चीज़ें जो होती हैं वो, इन सब को हम कहते हैं ये बरकत है। राइट। तो बहुत दफ़ा किसी से सवाल किया गया कि खुदा बरकत क्यों नहीं देता मुझे? तो जब पैगंबर को गए तो बोला, खुदा ने तो कहा तुझे बहुत बरकत दी है। तो बोला नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोला पैसे इज़ नॉट ओनली बरकत, तुम्हारे पास हेल्थ है जिससे तुम पैसे बना सकते हो 100 दफ़ा गंवाने के बाद, दैट्स ऑल्सो बरकत। तुम्हारे पास रिलेटिव्स हैं, अपने लोग हैं जो तुम्हें भूखा नहीं मरने देंगे, दैट्स ऑल्सो रिलेशन। सो जो बात यहाँ पे अबू अली मिशनरी वाज सेइंग विच वाज वेरी गुड, और वो बहुत दफ़ा डांट भी दिया करते थे लोगों को, राइट, विच इज़ एक्चुअली समथिंग अ मेंटोर डज, कि जब खुदा ने रिस्क की गारंटी दी है, तो आज दुनिया में आप गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछो, सबसे ज़्यादा परेशानी ही रिस्क की है। और अगर प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा गया कि कौन लोग खुश तरीन लोग हैं, कौन लोग हैप्पी तरीन लोग हैं, तो वो कहा गया कि जिसके सर पे छत है, हैज़ द रूफ ऑन हिज हेड, और जिसके पास आज के खाने के सामान मौजूद है। कल का नहीं बोला गया, आज का बोला गया। राइट। और कहा गया परिंदे जब बाहर निकलते हैं ना, तो उसी दिन का खाना लेके निकलते हैं, उनके पास 5 किलो का बर्तन नहीं होता है कि वो 1 महीने का ग्रॉसरी जमा कर लें। डू यू अग्री विद द पॉइंट, येस और नो? तो इस मामले में अगर इंसान को और परिंदे को खड़ा किया जाए तो भरोसा किसका ज़्यादा होगा, इतने से परिंदे का या 5.5-6 फुट के इंसान का? चरा रहे हैं, कल तक आप हाउस होल्ड लर्नर थे, या कल को समझे आज भी आप हाउस होल्ड लर्नर है, और आपको डर है हेल्थ खराब हो जाएगी, वेल्थ खराब हो जाएगी, रोबोट्स आ जाएंगे, एआई आ जाएगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, मगर खुदा ने बोल दिया कि मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने कहा लोगों को डांट लगाते हुए कि उसके बाद तुम क्यों
लोगों से कंप्लेन करते हो कि मेरा काम सही नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, मेरे पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। हजरत मोहम्मद की दो डेफिनेशन, सर पे छत है, कितने लोगों के हैं, रेज योर हैंड्स। ठीक है, सब उठा लो हाथ। गाड़ी में भी बैठे हुए तो छत तो है ना। ठीक है, मोबिल छत है, राइट, ठीक है। दूसरा, आज का खाना मौजूद है। तो प्रॉफिट मोहम्मद के हिसाब से अमीर तरीन हो गए ना, राइट। अब आप बोलो 1400 साल में तो भाई डेफिनेशन बदल गया है। अभी तो होना चाहिए कि $1 मिलियन अकाउंट में हो तो अमीर तरीन है। तो इन्फ्लेशन जिस तरह बढ़ रहा है तो हो सकता है $1 मिलियन की भी वर्थ ना हो, और हो सकता है $1 मिलियन हो तो आपको खुजली आना शुरू हो जाए, बोले अरे यार ये घर कुछ 4-5 लाख का छोटा लग रहा है, ऐसा कोई बैकयार्ड बड़ा होना चाहिए, पूल होना चाहिए। आप कट से जाके बैंक की लोन उठा के $1 मिलियन का घर ले लोगे और 2-4 महीने में, साल में उड़ा दोगे। डू यू एग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो $1 मिलियन बैंक में अकाउंट में आ भी जाए तो संभालना भी बड़ा मुश्किल काम है, यस और नो, राइट। तो बात ये हुई कि जब आप लोगों के सामने अपने बिजनेसेस की, अपनी जॉब की रिस्क के लिए परेशानी शो कर रहे होते हो ना, तो ये बात खुदा को पसंद नहीं आ रही होती है। क्योंकि खुदा कहता है मैंने लाइफ में तुमको खुद मुख्तार बनाया, विच इज़ द वर्ड यूज्ड इन कुरान, कि इंडिपेंडेंट बनाया विद सर्टेन थिंग्स, जिसमें रिस्क और मौत, डेथ और रिस्क, ये दो बड़ी चीजें मैंने जिम्मेदारी दी पर्सनली। खुदा कह रहा है आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड दिस। तुम काम नहीं भी करोगे मैं तुम्हें खिलाऊंगा। डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? हाँ, काम क्या खिलाऊंगा वो नहीं पता। तो वो कहते हैं ना कि दो जो थे वो खुदा के बंदे, सब दुनिया को त्याग करके चले गए जंगल में खुदा को ढूंढने के लिए। और एक उसमें से जो था वो बहुत सूफी था, और रोज उसके लिए कहते हैं ना मनोसल्वा उतरता था, दाल चावल उतरता था आसमान से, और वो खाता था और बड़ा खुश होता था और कहता था खुदा तूने मुझे रिस्क दिया है, वादा किया और तू संभालता है, मैं तो तेरी इबादत करता रहता हूँ, काम नहीं करता, और अब तो मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ। तो एक दिन एक जवान आता है, कहता है वो भी खुदा के लिए दुनिया छोड़कर आया है, तो उसके लिए पूरा जो है ना खुदा फर्श बिछा देता है। 32 आइटम्स होती है, गोश्त होता है, चिकन होता है, जिंगर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, सारी चीज़ें होते हैं। तो वो सूफी जो होता है ना, वो लकड़ी उठा के मारता है ज़मीन पे और बोलता है खुदा ये क्या नाइंसाफ़ी है तेरी, मेरे को तू दाल चावल खिला रहा है पिछले 25 सालों से, और ये बंदा आया है इसको तूने प्लेटर दे दिया है। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? बोला तू फकीर था, अपने गांव में 2 रोटी छोड़कर आया था, वहां भी घर में यही खाता था और मैंने तेरे को यहाँ भी यही दिया। क्योंकि तू मेहनत नहीं करता है, खाली वो करता है, तो मैंने रिस्क का वादा किया तो मैं तेरे को तेरे हिसाब से। वो बंदा बादशाह का बेटा था, वो महल छोड़कर आया और उसके दस्तरखान पे इतनी ही आइटम्स होती थी जो उसने छोड़ दी मेरे भरोसे, तो मैं उसको उतनी ही आइटम देता हूँ जितनी उसने छोड़ी। और तू दाल चावल छोड़कर आया था, मैं तेरे को दाल चावल से ज्यादा अच्छा चीज देता हूँ, राइट। तो जिसका जो लेवल उसकी वो चीज़। तो अगर हम मेहनत नहीं भी करेंगे तो भी रिस्क तो मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कल को हम मेहनत करना छोड़ दे। हाँ, फरीद सर ने कहा था खुदा ने वादा किया है, क्यों पैसे क्यों नहीं आ रहे, $1 मिलियन अकाउंट क्यों नहीं आ रहे? हाँ, तो फिर दाल चावल मिलेगा, भूखे नहीं मरेंगे, राइट। लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो प्लेटर मिलेगा, राइट, ग्रिल मिलेगा, जो चाहिए मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा, वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, राइट। बहुत सारे सीनियर्स का नाम मीठा सुन के फौरन से जो है ना डायबिटीज बढ़ना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं नाम नहीं लेता ज़्यादा। ओके, सो पॉइंट क्या है, जब हम बात करते हैं ना उस चीज़ की जिसकी खुदा ने गारंटी ली है, मतलब कभी हमने इसके ऊपर कंप्लेन करते हुए देखा अरे यार क्या मैं मर जाऊंगा कि नहीं मरूंगा टाइम पे? खुदा ने बोला है, लेकिन डर लग रहा है, अगर नहीं मरा जीता रहा तो। कभी हमने इस तरह की शिकायत करते हुए देखा है? उल्टा हमें डर लग रहा होता है, अरे कब मर जाएंगे, पता ही नहीं है, राइट। फियर ऑफ अननोन है। तो जब इतनी बड़ी चीज की खुदा ने गारंटी दी है कि जब तुम्हारा टाइम आएगा तो हेलीकॉप्टर आके खड़ा हो जाएगा और ले जाएगा, और जिस तरह के मालोगे उस तरह का स्कॉट मिलेगा, या तो जेलर जंजीरों में बांध के ले जाएगा, या तो पैराशूट आएगा, और जिस तरह की तुम्हारी हरकत है उस तरह की बरकत है, राइट। सो दैट्स व्हाट यू डू। तो रिस्क के लिए जब हम शिकायत करना शुरू करते हैं ना लोगों से, या हमारे पास बहुत कुछ होता है, आपने देखा होगा बहुत दफा, अक्सर वो लोग रो रहे होते हैं जो बहुत अच्छे पैसे बना रहे होते हैं, यस और नो। ठीक है, एक हैबिट होती है, नजर ना लग जाए, वी डोंट फील, वी डोंट गेट एनवी ऑन इट, राइट। ठीक है, तुमको नहीं बताना, तुम शुक्र कर दो, ज़्यादा बड़ी बात है, नहीं बोलो। बट जब आप बुराई करना शुरू करते हो ना कि यार, और ये हम सब करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, रेज योर हैंड जितने लोग माने या नहीं माने, राइट। और फिर एंड में 500 बुराई करके बोलते हैं बट शुक्र है खुदा का, शुक्र है। तो तुमने 500 बुराई कर दी, उसके बाद बोलो शुक्र है
तो इमाम अली ने क्या बोला, अगर दो थ्योरी हो रही है तो एक गलत होगी, तो या तो तुम 500 बुराई कर दो, फिर शुक्र नहीं करो, क्योंकि वो दो बातें अलग अलग हो गई, राइट। या तो तुम सच बोलोगे या तो झूठ बोलोगे, दोनों चीजें एक साथ नहीं बोल सकते। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? या तो इंसान तुम्हारा ख्याल करेगा या तो तुम्हें बेइज्जत करेगा, है ना। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप किसी को इंसल्ट कर दो और एंड में बोलो नहीं नहीं मैं आपका बहुत ज्यादा ख्याल करता हूँ इसलिए मैंने आपको आईना दिखाया, डू यू थिंक दैट पर्सन इज केयरिंग इनफ फॉर यू? नो, ही इज नॉट। ही इज अ हिपोक्रेट, जो कि आपको गलत बात करके फिर अच्छा कवर ला रहा है। और आज के ज़माने में दुनिया यही करना जानती है, विच इज़ कॉल्ड फेक इट अंटिल यू मेक इट। दैट्स द पॉलिसी ऑफ वेस्ट, राइट। तो होता क्या है, हमने बात की थी खुदा को हिपोक्रेट्स पसंद नहीं है। खुदा हेट हिपोक्रेट्स, और हिपोक्रेसी का मतलब हमने जाना था वो जिनका अंदर कुछ और बाहर कुछ होता है, दे आर कॉल्ड हिपोक्रेट्स। तो जब हम रिस्क की तंगी शो करते हैं ना, या बुराई शो करते हैं या डर शो करते हैं, तो हम डायरेक्ट शो करते हैं कि ऊपर वाले पे हमारा ईमान डाउनफॉल पर है। फिर जब हम कुल्हू अल्लाहत पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लें, अल्लाह अकबर पढ़ लें, खुदा को पता है तेरा जो एक्शन है वो मेरे पे ट्रस्ट वाला नहीं है। तो खुदा आपको रिस्क तो देगा, लेकिन वही वाली बात है, दाल चावल देगा या प्लेटर देगा, फिर ये आपका उसके साथ रिलेशनशिप है। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभार हम ज़बान से शुक्र कर रहे होते हैं बट हमारे एक्शन में शुक्र नहीं होता, ना शुक्री होती है। और कभी कभार हम 100 बुराइयां कर लेते हैं और फिर कहते हैं लेकिन चलो जो खुदा को मंजूर था, राइट। सो टू थ्योरीज कैन नेवर बी ऑपोजिट्स। या तो तुम तारीफ करो खुदा की, या तो तुम खुदा से तारीफ नहीं कर रहे। तो ये नहीं बोलो कि नहीं फिर भी मेरा खुदा भी, बिकॉज खुदा इवेल्युएट करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसको पता है कि मेरा बंदा मेरा शुक्र कर रहा है या खाली जबान से शुक्र कर रहा है, अंदर से वो डर के बैठा हुआ है कि मेरा कल क्या होगा। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है। आपने देखा होगा अभी तक हम छोटी छोटी फिलोसॉफिकल चीज़ों को डिस्कस करते हैं और हमें पता चलता है हाँ यार अब तक मैं ये चीज़ें मानता तो था बट जानता नहीं था। डू यू ऑल अग्री विद पॉइंट? कितने लोग इस बात से अग्री करता है, राइट। सेकंड तो ये बात होगी पाइटी, यानी खुदा पे तकवा रखना, इसको लिख लो। और आज इस जब सुकून से बैठो ना चाय कॉफी के साथ, 10 मिनट अकेले बैठ जाना और सोचना कि आपका खुदा पे कितना भरोसा है। वैसे तो आप यहाँ पूछूंगा तो हर एक दो दो हाथ उठाएगा, लेकिन आप अपने आप को स्कोर करना, क्योंकि देखो खुदा को तो पता है, राइट। तो अगर आप झूठ बोलोगे तो किससे झूठ बोल रहे हो? ऊपर वाले से झूठ बोल रहे हो, राइट। तो समझो आपने बोला यार समझो 60% भरोसा है, तो आपको समझ आएगा यार 40% क्यों नहीं है। तो आप बोलोगे यार एक दफ़ा पहले भी हुआ था और मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ, ठीक है, ओके। फिर और सोचोगे तो आपके हिसाब से नहीं हुआ तो कुछ और हुआ, तो कुछ और हुआ, तो कुछ और हुआ। एंड में अच्छा ही होगा, क्योंकि स्टीव जॉब कहता है कि आपको पिक्चर की स्टोरी एंड में समझ आती है जब कनेक्ट द डॉट्स होते हैं, राइट। तो जस्ट बिकॉज चीज़ आपके हिसाब से पहले नहीं हुई थी तो इसका मतलब है आपने खुदा पे भरोसा करना छोड़ दिया। ये कॉमन रीजन आता है, यस और नो, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि अगर चीज आपके विश के हिसाब से नहीं हुई थी, यानी आपकी इंटेलेक्ट के हिसाब से नहीं हुई थी, ह्यूमन इंटेलेक्ट हो गया ना विश, और क्या हुआ, राइट, गॉड इंटेलेक्ट के हिसाब से हुई। तो कुरान में कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है खुदा की अकल, और एक कहा जाता है इंसान की अकल। कायनात सगीरा, कायनात, राइट। तो सगीरा और उसमें क्या होता है, फर्क होता है, छोटी अकल है इंसान की और अल्लाह की बड़ी अकल है, ठीक है। जैसे बच्चा जिद करता है कि मेरे को फायर को टच करना है, बच्चे की अक्ल कह रही है कि यार फायर टच करने क्यों नहीं दिया, तो माँ बाप को पता है नहीं हाथ जल जाएगा, भले बच्चे को बहुत टेम्प्ट कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, कलरफुल है, राइट। तो खुदा को पता है कि उसके बंदे के लिए क्या सही है। तो क्या आप खुदा से इसलिए नाराज होके बैठे हो कि 500 दफा आपका काम नहीं हुआ और आपको लगता है यार मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ, तो मेरी तो खुदा सुनता ही नहीं है। डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? आपको नहीं बताता कि वो आदमी जो मर गया है खुदा के डिसीजन से, अगर वो नहीं मरता तो वो कॉमा में पड़ा रहता 20 साल, वो पैरालाइज्ड हो जाता, राइट। वो इस सिचुएशन में चला जाता कि आप खुद बोलते हैं अब इसको ले लो यार। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की लाइफ मिजरेबल बन जाती है, वो दूसरों के लिए भी मिजरेबल बन जाते हैं
और आपको भी उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज तो हर आदमी कहेगा खुशी से कि मैं केयर टेक कर लूंगा। कोई आदमी अगर बेड रिडन हो जाए, खुदा ना खास्ता बिस्तर पे पड़ जाए, आपने देखा होगा ऐसे लोग, उनकी लाइफ क्या हो जाती है, कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से, राइट। और फिर कुछ लोग जिनका लव्ड वन चला जाता है दुनिया से, एक छोटी सी बात है जिसमें नॉर्मली लोग खुदा से पंगा ले लेते हैं कि खुदा ये क्यों कर दिया, राइट। तो आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो जाना था, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं 71 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, 71 माँ के बराबर, राइट। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि दुनिया में सबसे प्यार करने वाली चीज खुदा ने क्या बनाई है, मदर, ठीक है। लेकिन खुदा ने बाप को भी बड़ा वैल्यू दिया है। खुदा ने कहा बाप की मैं कोई भी दुआ रद्द नहीं करता, माँ की नहीं, बाप की, राइट। बिकॉज दुनिया की सख्तियां वो बर्दाश्त करता है, दुनिया की मुश्किलात वो बर्दाश्त करता है, राइट। तो हर एक को अलग अलग लेवल दिया है। एक को राइट लेवल दिया है, सॉफ्ट लेवल दिया है, इमोशन दिया है, तो एक को लेफ्ट लेवल दिया है, ठीक है। ये चीज दुनिया के बाहर थी, आपके माइंड में चले जाओ। आज साइंस ये कहता है कि दिमाग में भी दो लेवल है, एक राइट है और एक लेफ्ट है, ठीक है। जब आप पीड़िशा बोलते हो तो उसमें भी दो लेवल है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। तो हर चीज कुरान में, दुनिया में दो दो कैटेगरीज में है। एक इमोशनल है, माँ की तरह है, एक पावरफुल है, बाप की तरह है। आपके सोल में, आपके माइंड में भी सारे ऐसे हिस्से हैं। तो प्रॉब्लम जो हमारा आ जाता है ना पाइटी का, कि हम सबको पता तो है खुदा पे भरोसा करना है, बट इसके बावजूद भरोसा कर नहीं पाते हैं। चलो लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट। और मुझे बहुत ऑनेस्ट आंसर चाहिए, मुझे ये आंसर नहीं चाहिए कि हाँ भरोसा तो करना चाहिए ना, वो तो हमें पता है। ऐसे ऐसे सुपरफिशियल आंसर्स नहीं चाहिए, ठीक है। हम खुदा पे भरोसा नहीं कर पाते, इसीलिए तो डिप्रेशन जैसा वर्ड दुनिया में एग्जिस्ट करता है। येस और नो, ऑनेस्टी से बताओ, डिप्रेशन क्या है? सैडनेस। एक लेवल और जाओ, सैडनेस क्यों आती है? क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता कि हैप्पीनेस कंटिन्यू रहेगी, राइट। तो आज आप सैड क्यों हो? क्योंकि कल की वजह से आपको ट्रस्ट नहीं है कि कल मेरा फ्यूचर भी सही रहेगा। यस और नो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वरीइंग, और आजकल अंग्रेजी में कहते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग किल्स। यस और नो, सुने हैं सारे? मेंटल डिप्रेशन सुना है? तो ये ओवर थिंकिंग, यानी कुछ लोगों की रात इसी में जाती है और लोगों को नींद का प्रॉब्लम हो जाता है। और एक और बहुत बड़ी बीमारी, स्लीप एपनिया, लोगों को नींद नहीं आती। यस और नो? और कुछ को माशाल्लाह बहुत अच्छी नींद आती। सो दिस हैज नथिंग टू डू विद योर नॉस्ट्रल्स, ऑक्सीजन एयर सिलेंडर। आज आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, वो आपको पाइप पकड़ा देगा स्लीप एपनिया के नाम पे, या आपका नोज बोन का ऑपरेशन कर देगा कि आपको कुछ नहीं हो रहा। बचपन से इसी नाक के साथ पैदा हुए हो ना, ऑक्सीजन लेना भूल के क्या 70 साल की उम्र में आके, राइट। कोई मेडिकल रीजन नहीं होता, ब्रेन में चल रहा होता है। बट ब्रेन एक ऐसा साइंस है कि आज तक अनलॉक नहीं हुआ। ब्रेन साइंटिस्ट कहते हैं खाली 9% ऑफ द ब्रेन की मिस्ट्रीज अनलॉक्ड है। आज भी 91% साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया, ठीक है। इसलिए उस बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि आज एक्सपर्टीज है नहीं, बट रिलीजन में सारे जवाब है। तो मेरा सवाल वापस से आता है कि हमें पता है खुदा पे भरोसा करना चाहिए, बट अगर हम करते होते ना तो दुनिया में ये सारे नाम नहीं होते, ठीक है। स्लीप एपनिया नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, वरिंग नहीं होता, सुसाइड्स नहीं होता, लोग जो है वो डरते नहीं, और लोग जो अंदर होता है वही बाहर शो करते हैं, ठीक है। हिपोक्रेसी के पीछे भी जाओगे ना, आज एक आदमी को क्यों, मैं बहुत आसान जबान में बोलूंगा, शोबाजी करने की जरूरत है? जो अंदर नहीं है वो बाहर बताने की जरूरत है। क्यों? वो बी योर सेल्फ नहीं रह सकता, राइट। लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट। शरीफा, लेट्स कनेक्ट तकवा विद द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट वी फेस एवरी डे। ये बात कॉमन से हम आ गए आदम अलैहिस्सलाम वाली बात पे, कि जब आदम को बनाया तो एप्पल का एग्जाम्पल दिया। तो आदम वॉज अ वेरी पावरफुल मैन, राइट। आज अब आदम की साइंटिफिक हिस्ट्री में आप जाओगे ना, तो ही वॉज बॉर्न वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्टेड मैन। खाली फिजिकली नहीं, लंबे चौड़े 100 150 फीट के आदमी होते थे उस जमाने में, ठीक है। आज भी श्रीलंका में श्रीपादा जो है, जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम का पैर है, दैट्स अ बिग पैर, राइट। वो दुनिया हिल गई थी जब उनको उतारा था खुदा ने।
और उस जगह को वो बेस्ट क्रिएशन बोलते हैं श्रीलंका में। तो आप सबको वाकया पता है कि एप्पल की तरफ डिसीव किया शैतान ने, पॉजिटिव नेगेटिव, और खुदा ने कहा था कि एप्पल नहीं खाना, और हमको सारी स्टोरी पता है। और हमको ये भी पता है कि पॉजिटिव इज द वे ऑफ गॉड, नेगेटिव इज द वे ऑफ डेविल। ठीक है, दुनिया में ये फाइट रहेगी क्योंकि दुनिया का बेसिस में ये बहुत बड़ी, और हर रिलीजन के अंदर, हिंदुइज्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एथिस्ट, सब इस बात को मानते हैं, पॉजिटिव फोर्सेस, नेगेटिव फोर्सेस। क्या आप सब मानते हो, यस और नो? राइट, सो ये बेसिक डेफिनेशन है। तो नेगेटिविटी आना ज़रूरी है क्योंकि देर आर थिंग्स प्रेजेंट जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी डालेंगी। फिर खुदा की फोर्सेस मौजूद है, और ये क्लास एक उसकी निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो पॉजिटिविटी आप में डालेगी। अब देखना यह है कि एक आदमी में नेगेटिविटी क्यों आ जाती है, या क्या ऐसा होता है कि वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, और क्या ऐसा होता है जो स्ट्रगल इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, सुना हुआ है? और खाली दिमाग डेविल का गढ़, सुना हुआ है? राइट। तो नेगेटिविटी कब आएगी? जब इंसान खाली बैठेगा। ठीक है। और रिटायर्ड लोगों को ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों आती है, ये साइंस कहता था कि खाली बैठने का शौक हो जाता है। और आजकल अमेरिकन ड्रीम क्या है? ओ, आई विल वर्क सो हार्ड दैट आई विल रिटायर एट 40। 40 तक ना हार्ट बचा, ना ब्लड प्रेशर बचा, ना शुगर बचा, ना लिम्स बचे। पता चला आईसीयू में बंदा बैठ गया और हार्ट स्ट्रोक आया। 45 पे $1 बिलियन तो आ गए अकाउंट में, बट उसको एंजॉय करने की हेल्थ ही नहीं बची। यस और नो? राइट। तो बहुत ज़्यादा जो है वो, और एक आदमी इतना ज्यादा क्यों भागता है, कभी इस बात को सोचना। जो कॉमन प्रॉब्लम है ना दुनिया की, इसको जब आप सोचोगे, आदमी इतना ज्यादा रन क्यों कर रहा है, रिस्क की तलाश में ही रन कर रहा है ना, कि यार मैं 40 तक इतने पैसे बना लूं कि मुझे बाद में काम करना नहीं पड़े और मैं बाद में खाली बैठ जाऊंगा। तो एक आदमी जिसने $1 बिलियन बना लिया और खाली बैठ गया, तो उसको कौन आगे पकड़ लेगा, खुदा की फोर्सेस या दूसरी फोर्सेस? right? So he will become a negative guy. A negative guy with lot of money will be disaster for the world. Yes or no? जबकि वो आदमी जो पॉजिटिव होगा, जो काम कर रहा होगा, आप देखो वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ये सारे लोग अमीर तरीन लोग हैं, बट दे स्टिल कीप ऑन डूइंग द सोशल वर्क, सेवा करते रहते हैं। जिसको जो करना है करते हैं। कोई अफ्रीका में मलेरिया हटा रहा होता है, तो कोई दुनिया में सोलर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहा है, कोई वोल्केनोस को फाइट कर रहा है। फारिग नहीं बैठना, इनको ये बात समझ आ गई है। तो इतना बड़ा बिलियनर जिसको दुनिया फॉलो करती है और उसकी 7 जनरेशन बैठ के खाना खा सकती है, वो फारिग नहीं बैठना चाहता, तो आप और मैं क्यों फारिग बैठना चाहते हैं? यस और नो? तो सबसे पहला तो नेगेटिविटी आने का जो पॉइंट ही ये है कि आपने काम से भागना शुरू कर दिया। और आप सीनियर्स का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छे से याद है। देर वॉज अ टाइम आई यूज टू बी सोशल वेलफेयर का मैं लीड था, कि बहुत झंझट है यार, कंप्यूटर कौन सीखे, दिमाग कौन चलाए, अभी इतना काम होता नहीं है इस उम्र पे। यार दीज आर द कॉमन स्टेटमेंट, राइट? फिर लोग बच्चों पे डाल देते हैं, ग्रैंड किड्स पे डाल देते हैं, डॉटर इन लॉज पे डाल देते हैं, और कहते हैं, अरे बाप रे, पकड़ लेंगे मेरे को, ये 2 घंटे खराब होंगे, फोन कैसे सही करना है, कंप्यूटर। सो क्यों ये मसला है, मेहनत से भागना शुरू कर देता है आदमी सीनियर होके। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात को, यस और नो? तो जब तुम लोग मेहनत से भागोगे भाई, तो तुम लोग तो खुद ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो ना। सो डिप्रेशन, खाली दिमाग, नेगेटिव एनर्जीज, और स्लीप एपनिया और डिप्रेशन को तो खुद ही वेलकम किया है। अपने आप को बिजी करना शुरू कर दो। राइट। इफ यू फील यू हैव लॉट ऑफ मनी, स्टार्ट वॉलंटियरिंग। सोशल क्लब्स बना लो, हैप्पीनेस क्लब्स बना लो, बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, चैरिटी करना शुरू कर दो, कोई भी काम करना शुरू कर दो, फारिग नहीं बैठो। और आपने एक बात बहुत कॉमनली देखी होगी, दीज आर अमेरिकन ड्रीम्स एंड दीज आर अमेरिकन प्रॉब्लम्स। ये बहुत क्लियरली स्टैनफोर्ड ने अपनी रिसर्च में कहा है कि जो 40 पे रिटायर होने की बात आधा अमेरिका सोच के बैठा है ना, दैट लीड्स टू डिजास्टर। क्योंकि आदमी की हेल्थ इतनी खराब हो जाती है। देखो, खुदा ने, हम 5वां पाठ पढ़ते हैं ना, अमानत में खयानत ना करो। जिस तरह खुदा ने बॉडी, सोल को अमानत बताया ना, बॉडी को भी अमानत बताया। तो कोई इंसान जो 6 घंटे 8 घंटे नींद नहीं लेता और काम 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 कर रहा है, जस्ट बिकॉज एट 40 और 50 आई वांट टू बिकम बिलियनर, वो रेस में है, वो कितने का खाना खा लेगा, कपड़े पहन लेगा यार? साल में $1 मिलियन के बहुत ज्यादा तो ब्रांडेड पहन रहा है, तो राइट।
तो उतनी भी ज़रूरत नहीं होती। तो वो जब आपको पता है, ये सब के ऊपर रिसर्च आ गई है कि अगर आप 6 घंटे से कम सोते हो तो आप कैंसर को इनवाइट करते हो, आप ल्यूकीमिया को इनवाइट करते हो, आप पैरालिसिस को इनवाइट करते हो, आपका हार्ट स्ट्रोक का चांस 78% बढ़ जाता है। डू यू अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो आज तो साइंस ये कह रहा है। तो खुदा ने तो पहले ही कुरान में बता दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकुनु रसूल, के तुमने अगर मेरी अमानत को मुझे वापस वैसे नहीं लौटाया, मैंने तुम्हें बॉडी कैसे दी थी? फ्लॉलेस दी थी जब तुम पैदा हुए थे। तुम जब वापस घर आ रहे हो 90 साल की उम्र में, तो डेंट हुआ हुआ है, मार्क्स हुए हुए हैं, हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, शुगर बढ़ गया है, बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर सब आगे पीछे हो गया। तो तुमने तो ऐसी की तैसी कर दी। मैंने तुमको फरारी दी थी और तुमने जो है उसको पुरानी 91 की होंडा अकॉर्ड बना के ट्रैश कर दिया, राइट? तो खुदा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, बोलेगा मैंने तुमको ऐसी बॉडी तो नहीं दी थी। हाँ, एजिंग हो गई, दैट्स ओके, बट यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ योर बॉडी, यस और नो? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी भी खुदा की नहीं है। आपकी बॉडी, आज साइंस कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स के 1 बिलियन सेल्स मिलके आपकी बॉडी बनाते हैं। तो आपके अंदर 1 बिलियन छोटी छोटी पार्टिकल्स हैं, और ये सारे लिविंग पार्टिकल्स हैं। जब इमाम अली कहते हैं ना कि आपके अंदर पूरी कायनात मौजूद है, तो आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 1 मिलियन पार्टिकल्स की। वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आपका हाथ बना रहे हैं, आपका पैर बना रहे हैं। एक बच्चा रिटार्डेड पैदा होता है, गॉड फॉरबिड, उसका कोई लिम्ब नहीं होता, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई उसकी बॉडी का पार्ट मिसिंग होता है। लेकिन अगर आपको पूरा खुदा ने 360 डिग्री बनाया है, इसका मतलब है आपको पूरा ने खुदा ने परफेक्ट बना के दिया है। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है कि नहीं है? तो अगर आप लोगों ने अपना आपको शुगर ओवरलोड कर करके, कार्ब्स खा खा के, आइसक्रीम्स और कोक खा खा के, रसगुल्ला खा खा के खराब कर दिया है, तो हुज एट फॉल्ट? यू आर गॉड, राइट? तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा, माइंड का भी जवाब देना पड़ेगा, सोल का भी जवाब देना पड़ेगा। बिकॉज तीनों खुदा की अमानत है इंसान को दी हुई, माइंड, बॉडी एंड सोल। क्या कभी इस तरह से हमने पहले सोचा था? तो आज जब 5वां पार्ट पढ़ोगे तो दिमाग में आएगा कि क्या क्या जैसे लिया है वैसे ही देने का है। ठीक है? सो ये बात क्लियर हो गई। सो हमको ये समझ आ गया कि खुदा जब बोल रहा है कि तकवा रखना सीखो, भरोसा रखना सीखो, और सबसे बड़ा जो दो भरोसे की वजह है वो मौत है। मौत का किसी को टेंशन नहीं होता, क्योंकि मौत को कोई वेलकम नहीं करता। कुरान में लिखा हुआ है मोमिन सिर्फ मौत को वेलकम करता है। तो हम सब तो मोमिन है ही नहीं, राइट? जूम के सेशन में कोई ऐसे अच्छे लोग तो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हमें वो टेंशन तो है ही नहीं, राइट? क्योंकि जन्नत में वैसे भी ना करीना कपूर है, ना अक्षय कुमार है, ना शाहरुख खान है, तो अपन को तो जाना भी नहीं है, राइट? वी ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो, राइट? ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 51। क्या हमें इससे कुछ समझ आया? मतलब कोई नई चीज़ हमने सीखी, यस और नो? हमको पहले नहीं पता था खुदा पे भरोसा करना है। कितने लोग रेस करते नहीं पता था? सबको पता था, दिस इज़ वेरी कॉमन, कोई भी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आज हमको जो घर पे जाके एवेल्युएट करना है वो ये करना है कि कितने लोग जबान से कहते थे कि हम भरोसा करते हैं, बट शायद हमारे एक्शंस में वो नज़र नहीं आता था। सो वेन एवर यू सिट विद योर सेल्फ विद अ कप ऑफ कॉफ़ी टुडे, अपने आप से सवाल करना और पूछना कि मेरे एक्शंस में क्या मेरा खुदा पे भरोसा नज़र आता है कि नहीं आता है। और जहाँ आपको वरिंग नज़र आएगा ना, जहाँ परेशानी नज़र आएगी, दैट इज़ बिकॉज देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ तकवा ऑन गॉड। ठीक है? तो हमें अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देने की ज़रूरत है कि मेरा खुदा पे भरोसा क्यों नहीं है। फिर अपने पॉजिटिव इवेंट्स याद करो। टोनी रॉबिन्स कहता है ना, डिप्रेशन से कैसे निकालता है पेशेंट्स को बाहर? सिंपली स्टार्ट बिकमिंग थैंकफुल टू गॉड। तो अभी समझ आया है कि जो आदमी शुक्र करता है वो खुश क्यों रहता है, उसको खुदा और बरकतें क्यों देता है? बिकॉज देर इज़ अ होल साइकोलॉजी बिहाइंड इट। जो आदमी खुश रहता है वो खुदा की बरकतों को अप्रिशिएट करता है। तो जो खुदा की बरकतों को अप्रिशिएट करता है, नेगेटिव एनर्जी चाह के भी उसको परेशान नहीं कर सकती, उसको चाह के भी एंग्जाइटी नहीं दे सकती, डिप्रेशन नहीं। बिकॉज उसका तो खुदा पे ईमान ही इतना स्ट्रांग है। कि आपने वो वाकया सुना था कि एक जगह पे अर्थक्वेक आ गया था और सारे पूरा का पूरा सिटी बैठ गया था, और उसमें एक छोटा बिजनेसमैन भी था जिसका 4 कमरे का होटल था, और वो गया, किसी तरह भाग के सब बाहर आ गए थे, लेकिन वो वापस गया
और उसने बोर्ड लगाया और कहा कि द सिटी इज बर्न्ड बट द हार्ट इज अलाइव, शॉप विल ओपन इन सम डेज। और उसका बीबीसी में बाकायदा नाम आया था। और फिर सीएनएन बीबीसी वाले जितने लोग आए थे उसने जाके उसी होटल के अंदर स्टे किया। तो ये बताता है खुदा पावर ऑफ होप। वहां जब बाकी लोग होप छोड़ देते हैं। और अब देखो आज अगर किसी को खुदा न खास्ता बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर सबसे ज्यादा क्या बोलता है कि मेडिसिन या इलाज कुछ नहीं करेगा। वो कितना होपफुल है। कोविड में लोगों को किसने बचाया था? होप ने बचाया था ना। जिनको कोविड सीवियर हो गया था, बहुत सारे लोग स्टेज 3 से जाके वापस आ गए, बहुत सारे 1 पे जाके चले गए। राइट। सो खुदा ने जिसका टाइम लिखा था वो सही है, लेकिन वो तो खुदा को पता है ना, आपको और मुझे तो नहीं पता। हमको क्या पता है? होपफुल रहना है लाइफ में। और आदमी होपफुल कैसे रह सकता है? ये वाले प्रिंसिपल से, कीप पाइटी ऑन गॉड, खुदा पे भरोसा रखना आपको होपफुल बनाता है। इसको लिख लो, ये सीक्रेट फॉर्मूला है, इमाम अली ने दिया है। कि वो लोगों को जिनको प्रॉब्लम होता है कि यार हम लोग पॉजिटिव क्यों नहीं रह सकते, होता है। कितने लोग ये सवाल करते थे, रिमेम्बर हमने कितनी कॉर्पोरेट अमेरिका की बुक्स पढ़ी, डेल कार्नेगी, नेपोलियन हिल, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उन्होंने हमेशा टेक्निक्स बताई है, बट रूट कॉज शायद आज बताया है इमाम अली ने, कि उसका छोटा सा मसला सिर्फ खुदा पे ईमान नहीं होता है। क्योंकि मुंह से तो हर एक आदमी कहता है हाँ बिल्कुल ईमान है, बट दिल से नहीं होता है। तो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये करना है आप लोगों को। करेंगे आप जाके सब अपने आप को? रेज योर हैंड्स। ठीक है, नहीं करेंगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप ही को पड़ेगा। ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड वन। वार्निंग अगेंस्ट वर्ल्डली टेम्पटेशंस। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स एक तरह से डिस्कस हुए हैं, बट उनके मतलब अलग अलग हैं। और उसमें अलग अलग चीज़ें हाईलाइट की है इमाम अली ने। वर्ल्डली टेम्पटेशंस आई थिंक 3 से 4 दफ़ा इस पे बात हो चुकी है। अभी इन दोनों को कनेक्ट करके बताना है कि बहुत ज़्यादा दुनियादार परेशान क्यों रहता है, लेकिन क्या हमें क्रेजी होके भागना है उसके पीछे? राइट। तो इट्स अबाउट सेटिंग अप योर प्रायोरिटीज। तो जो ऊपर वाले का बंदा होता है, उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है खुदा। कि वो बिजनेस भी ऐसे नहीं करता जो उसके ऊपर वाले को पसंद नहीं है। वो लोगों को चीट करके फ्रॉड करके भी पैसे नहीं कमाएगा। हाँ वो मेहनत करेगा क्योंकि खुदा ने मेहनत करने को कहा है, शायद ज़्यादा मेहनत करेगा नॉर्मल आदमी से। लेकिन उसकी मेहनत का सिर्फ पर्पस दुनिया नहीं होगा, स्पिरिचुअलिज्म भी होगा, लोगों की मदद करना भी होगा। राइट। और आज जो सबसे बड़ा, लिख लो इसको। कल मैं अबू धाबी जमात खाना में मुझे मौका मिला था, मैं ट्रेनिंग दे रहा था जमात के लिए। सो देवर होल जमात प्रेजेंट। तो हम लोग बहुत मल्टीपल सीनियर्स भी थे, बच्चे भी थे, एंड देवर पीपल जो खिदमत गार्ड भी थे सारे। सो हमने जिग जिगलर की बात की। सो जिग जिगलर जो एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट अमेरिका का ट्रेनर गुजरा है 80s में। टोनी रॉबिन का नाम हम सुनते हैं ना। टोनी रॉबिन का गुरु था ये, उस्ताद था। सो ही वॉज अ गाय जो बहुत बड़े बड़े फॉर्च्यून 500 कंपनी के एनबीए बास्केटबॉल प्लेयर्स, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन सबको ट्रेन करने वाला जिग जिगलर है। जिग जिगलर कहता है, लिख लो इस बात को, यू कैन नॉट अचीव इन लाइफ until you help XYZ people achieve what they want in life। यानी तुम्हें दुनिया में जब तक तुम्हारे काम की चीज नहीं मिल जाएगी, जब तक तुम सर्टेन नंबर ऑफ लोगों को मदद नहीं कर दो अचीव करने में जो उनको चाहिए। उसने बोला ये खुदा का सीक्रेट सिस्टम है। और ये मैंने अपने तमाम मिलियनेयर और बिलियनियर कॉर्पोरेट लोगों को सिखा दिया है, जिसको जो उनकी तरक्की का राज है। तो टेक्निकली जिग जिगलर ने उनको मोमिन बना दिया। तो मोमिन की डेफिनेशन ये थोड़ी है कि सुबह जमात खाने जाओ और दुनिया का काम करो और पूरे दिन कुरान के नाम पढ़ते रहो, दुनिया को साइड में। नो, दैट्स नॉट मोमिन, राइट। जो हमारा रिलीजन है उसके हिसाब से मोमिन कुड बी अ बिलियनर, बट ही बैलेंसेस आउट एवरीथिंग। बट वो दुनिया के पीछे नहीं भागता, दुनिया शायद उसके पीछे भाग रही होती है। राइट। तो इमाम सुल्तान शाह से पहले इमाम थे, उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था कि यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज। तुम दुनिया की प्रायोरिटी करोगे तो तुम 3 हो जाओगे। क्यों?
क्योंकि दुनियादार दुनिया के पीछे भागता है, आप हर एक चीज के पीछे प्रायोरिटी नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आपको थ्री बनना है कि नहीं यार दुनिया बहुत ज्यादा चाहिए, तो ठीक है, आप रेस में तीसरे नंबर के घोड़े हो गए, जो दुनिया के पीछे भागते भागते एक दिन थक जाएगा और उसका टाइम आ जाएगा। बहुत क्लियर बताया, ऊपर तीन परिंदे उड़ रहे थे, इमाम सेठ के यार ये पहला परिंदा, दूसरा और तीसरा एक सीक्वेंस है दुनिया का जो लोगों को समझ नहीं आता। लोग तीसरा हासिल करने के लिए उसको तीसरे बन जाते हैं, राइट। सो दुनिया के पीछे आ जाते हैं, और जो मोमेन होता है वो दुनिया से अगेंस्ट भाग रहा होता है, बट मैं दुनिया को उसके पीछे भगाना शुरू कर देता हूँ। उसको चीज़ें नहीं चाहिए होती, उसको चीज़ें मिलना शुरू हो जाता है। उसको डील्स नहीं चाहिए होती, उसको डील्स मिलना चाहिए, उसके सामने से आके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी वो होती है जो मेरी प्रायोरिटी होती है। अब आपको ये सोचना है कि खुदा की प्रायोरिटी क्या है। अगर आपने वो काम करना शुरू कर दिए, सो टेक इट वेरी डिस्क्रीट। आपको एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट मोमेंट बनने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो पूरा दिन रिलीजन अल्लाह 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 कर रहा है। जो हमारा मॉडर्न इमाम है उसके हिसाब से उसने क्या चीज़ें बोली है, दैट्स द मोमेंट, राइट। जिसमें वो टाइम एंड नॉलेज देने को भी बोल रहा है, जिसमें वो लोगों की मदद करने को भी बोल रहा है, जिसमें वो एआई सीखने को भी बोल रहा है, जिसमें वो ये भी बोल रहा है कि स्ट्रगल, वर्क हार्ड 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 हार्ड। तो जो मोमिन की डेफिनेशन आपने और मैंने शायद बनाई हुई है, वो मोमिन की डेफिनेशन तो नहीं है, राइट। उसकी डेफिनेशन तो कुड बी अ वेरी मॉडर्न गाय है, थ्री पीस सूटेड है, अरमानी गुची पहन रहा है, दैट्स ओके, वेयर इट। दुनिया को दिखाओ, दुनिया को चाहिए तो, बट उसके दिल में उसके लिए वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर उसकी वैल्यू हो गई तो फिर वो तीसरा आदमी हो गया ना, फिर वो पहला आदमी नहीं है, राइट। तो गालिब का शेर है ना, दुनिया में हूँ पर दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से निकला हूँ मगर खरीदार नहीं हूँ, राइट। सो वेयर एवरीथिंग, एंजॉय द फैंटेसीज ऑफ लाइफ, बट डोंट मेक इट द अल्टीमेट गोल। तो आज आपको ये सोचना है कि मैं फर्स्ट हूँ, सेकंड हूँ या थर्ड हूँ। यू कैन नॉट बी ऑल थ्री ऑफ देम। ठीक है, ये बात बहुत क्लियर है। तो आई थिंक ये चीज़ इमाम अली ने भी बोली थी कि अगर तुम दुनिया के पीछे जाओगे ना तो रुसवा हो जाओगे, यानी तुम्हारी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, मेंटली यू विल नॉट बी वेरी वेल। ठीक है, आज 1400 साल बाद भी ये मिलता है, और आज जो कॉर्पोरेट अमेरिका के बेस्ट ट्रेनर्स हैं, जिग जिगलर, वो भी बोल के गए हैं कि तुम्हें सक्सेसफुल होना है, यू हैव टू बिकम द मॉडर्न वुमन। मॉडर्न वुमन इज समवन हु गिव्स टीकेन। ठीक है, टीकेन के लिए कोई लेटर नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, बस ढूंढो कि लोगों को क्या चाहिए, क्या करूं कि लोगों की मदद हो जाए, ऊपर वाला आपकी मदद करना शुरू कर दोगे। सो टेक्निकली मेरे हिसाब से शायद मोमिन एक काम ये करता है कि लोगों की मदद करना शुरू कर देता है, जो खुदा कहता है। जब वो लोगों की मदद शुरू कर देता है तो दुनिया उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की मदद कर रहा है, मसले सॉल्व कर रहा है, तो दुनिया को तो चाहिए कोई मसले सॉल्व करने वाला। तो जब उसके पीछे दुनिया भाग रही है, तो दुनिया के पास वेल्थ है, हेल्थ है, पावर है, कनेक्शंस है, रिलेशनशिप है, सभी उसके पास भाग रहे हैं ना। तो मोमिन राइट डायरेक्शन में भाग रहा है, दुनिया उसके पीछे भाग रही है, दुनियादार उसके पीछे। सो ये पूरी केमिस्ट्री बन गई है। अच्छा, अब अगर रिवर्स होता, एक आदमी दुनिया के पीछे भाग रहा होता, तो वो ग्रीडी होता कि यार मेरा काम हो जाए, बाकी लोगों का आई डोंट केयर, मेरा काम इससे निकल जाए, उसका क्या हो मुझे नहीं पता। तो जो दुनियादार होगा, अगर रिवर्स में चला है, तो वो यहाँ भाग रहा है तो दुनिया उसके पीछे नहीं भागेगी, दुनिया ऑपोजिट भागेगी उससे। क्योंकि सोच लो, अगर एक मीन आदमी है, अगर आपका एक दोस्त मीन है, और आपको पता है इसने मुझे आज कॉल किया है 10 साल बाद, यकीनन ये मतलब ये आदमी से कोई ना कोई काम होगा, यस और नो? मैनी ऑफ यू लाफिंग। तो क्या आप उसके पास जाके उसकी मदद करोगे? आप शायद फ़ोन भी नहीं उठा, बोले नहीं ये तो मतलब के लिए कॉल किया, मैं इसको पहले भी जानता हूँ, या आज भी वैसा ही होगा, वैसी ही होगी, यस और नो? राइट। तो दिस इज अबाउट प्रायोरिटीज इन लाइफ। सो मे बी पर द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न टाइम्स या ओल्ड टाइम्स, चलो, मोमिन इज समबडी जो लोगों के मसले सॉल्व करता है। अगर आप लोगों के मसले सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो एज पर इमाम्स, जिग जिगलर, बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर्स ऑफ अमेरिका, आपके मसले सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगना है आई एम टू ओल्ड फॉर दैट, आई एम नॉट रिसोर्सफुल, तो आप अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हो, राइट। स्टिल खुदा ने आपको बहुत रिसोर्सेज दिए हैं, एक अच्छा दिमाग दिया है, मुंह से पॉजिटिव निकालने वाली जबान दी है, आप लोगों को अच्छी बात करके मोटिवेट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो, राइट। एक आदमी मुश्किल में है, जेके में मुश्किल में है,
बोल नहीं रहा बट आपको उसकी शक्ल से नजर आ रहा है, आप 10 मिनट उससे बातचीत करके उसको रिलैक्स कर सकते हो। यस और नो? आज लोगों के पास बात करने के लिए लोग नहीं है, बहुत सारे लोग अकेले हैं। आप किसी ऐसे आदमी को जो पावरफुल नहीं है बट अकेला है, उसको फ़ोन करके उसकी बात सुन सकते हो। लोगों की मदद कर रहे हो, आपको नहीं पता। दिस इज लाइक थ्रोइंग बुलेट्स इन द स्काई। आप खुदा के नाम के लिए ठक 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 फायर चला रहे हो, और आपको नहीं पता कि वो फायर आपके पास रिटर्न हो रहा है 100x बन के, जो आपके काम सॉल्व कर रहा है। डू यू अग्री विद द पॉइंट? कितने लोग इस बात से अग्री कर रहे हैं? यस और नो? राइट। तो आज जो इमाम ने बोला ना, जब 52 पॉइंट में वो ओरिएंटेशन की बात की कि वर्ल्ड के पीछे मत भागो, वर्ल्ड को अपने पीछे भगाओ। और वर्ल्ड को अपने पीछे भगाने वाला बनना है कि वर्ल्ड के पीछे भागना है? तो ये क्लियर हो गया बात, राइट? आप बोलो बैलेंस करूंगा वर्ल्ड को भी, तो नहीं। ऑब्जेक्टिव एक ही हो सकता है, या तो दुनिया के पीछे भागोगे तो मतलब ही हो जाओगे, राइट? वर्ल्ड को अपने पीछे भगाओ, सो हेल्प पीपल। ठीक है, ओके। थर्ड वाले में भी वही बात आ जाती है, लेकिन अलग सिचुएशन से, कि तुम्हें लोगों की मदद करने के लिए फिर इमाम बताते हैं दो चीज़ें चाहिएंगी। कितने लोग इस बात से इंस्पायर हो रहे हैं? रियली रेज योर हैंड। जो इमाम ने तरीका बताया है कि नहीं यार, आज से मैं भी सोचूंगा कि अपनी पोजीशन में मैं लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ। रेज योर हैंड। या बोलो नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम टू बिजी, तो पड़े रहो ऐसे ही 100 साल निकल गए और निकल जाएंगे, राइट? ठीक है। सो वो लोगों को जिसने सोच लिया कि नहीं यार आई वांट टू फॉलो द डायरेक्शन, इमाम कहते हैं उसको दो चीज़ें अपनानी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। एक, उसको जस्टिस बनना पड़ेगा। उसको लोगों के बीच फैसला करना आना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और कुदरत लाके उसको फंसाएगी कि जहाँ उसको अपने अपनों के साथ भी जस्टिस करना पड़ेगा, जहाँ उसके अपने लोग शायद गलत होंगे और दूसरे लोग सही होंगे, और वो सही का साथ देंगे, गलत का नहीं देंगे। राइट? कितने लीडर ऐसे होते हैं जिनको मौका मिलता है तो वो अपने सारे काम करा लेते हैं और दूसरों को पीछे कर देते हैं, और वो कुछ टाइम बाद पिक्चर से गायब हो जाते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता वो इतनी सेक्रीफाइसेस दे रहे होते हैं। राइट? और कुदरत उनको बार बार आगे ला रही होती है, कुदरत बार बार रिपीट कर रही होती है। और दुनिया कहते हैं ना कि उसको शायद वो आदमी पसंद नहीं आ रहा होता, बट क्योंकि कुदरत को पसंद होता है इसलिए कुदरत बार बार उस आदमी को आगे ले आती है। यस और नो? राइट? तो अगर आपके अंदर जस्टिस है, जस्टिस का मतलब क्या होता है आसान जबान में? मसला आपका नहीं हो तो आप सोचते हो यार मैं हिम्मत क्यों करूं, मेरा तो मसला ही नहीं है। माइंड योर ओन बिजनेस, राइट? MYOB, दैट्स अ वेरी कॉमन टर्म वी यूज, राइट? तो MYOB जो आता है ना, देखो बहुत सारी चीज़ें हम व्हेन वी लिव इन द वेस्ट, इमाम सेज लिव इन द वेस्ट बट डोंट अडॉप्ट द कल्चर, राइट? डोंट क्रॉस द ब्रिज, इसके बारे में बहुत क्लियरली बोला था। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि एक चीज़ जो सही नहीं हो रही है, इस्लाम बहुत स्ट्रांगली उसको गलत बोलने को कहता है। और इस्लाम बहुत स्ट्रांगली कहता है कि गलत का साथ मत दो, भले वो जितना पावरफुल हो, जितना भी वर्ल्डली लविंग हो। अगर आप जस्टिस करना जानते हो, आप खुदा की डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है ना? इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े वाले बन जाओ, लोगों को हर्ट करना शुरू कर दो, फाइटर बन जाओ। बट एक पोलाइट वे ऑफ जस्टिस भी होता है कि जहाँ गलत हो रहा है, जहाँ आप देख रहे हो किसी के राइट्स नहीं है, ठीक है, एंड दीज वाइट पीपल आर वेरी फेमस फॉर दैट। जहाँ हम रहते हैं ये इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? बिकॉज यू सी दे आर ह्यूमनिस्टिक पीपल, एथिकली बहुत स्ट्रांग है। ज़्यादातर लोग गलत होता हुआ देखेंगे, बोलेंगे डू यू एग्री विद द पॉइंट, येस और नो? जबकि देसी साइड से निकल जाएगा पतली गली से, बोलो मेरा मसला थोड़ी है, मैं अपना डिस्काउंट पकड़ूँ और निकल जाऊँ, येस और नो? राइट? तो बहुत दफ़ा बोला हमें होता है बट हम नहीं कर रहे होते, हमारे आसपास वाले करते हैं, इसलिए खुदा उन्हें सक्सेसफुल बना रहा होता है। राइट? तो जितनी भी जस्टिस है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WNO, यूनाइटेड नेशंस, इन सब का काम क्या है? इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग क्यों मिलती है? कि देखो दुनिया में किसके साथ जुल्म हो रहा है, आवाज़ उठाओ। यस और नो? राइट? ये किसने बोला था? खुदा ने बोला था। ठीक है, इमाम मेड इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस, राइट? जस्टिस की बात करते हैं। तो ये अगर आप सोचते हो कि मुझे ऊपर वाले को खुश करना है, सो आपको अपने अंदर ये दो क्वालिटीज लानी पड़ेगी।
लीडरशिप क्या होता है? हाउ कैन यू बिकम अ लीडर? अशरफ फतानी। कोई आपको टाइटल की जरूरत है? पर्चे में लिखा हुआ हो कि भाई आपको अपॉइंट कर दिया गया चेयरपर्सन, तभी आप लीडर हो, या क्या? पोजीशन की जरूरत नहीं है। कल को आपने कोई अच्छे काम का सोच लिया, आप लीडर हो गए। राइट ना, आपने काम उठा लिया, आप लोग आपको फॉलो कर रहे हैं या आप लोगों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, एनीवे अच्छा काम करने वाला एक लीडर होता है, क्योंकि वो लीड कर रहा होता है। चाहे उसको पेपर पे मिशन लिख के दिया हो कि नहीं दिया हो। समझो आपने कल से सोच लिया कि मुझे दिन में 3 लोगों की मदद करनी है। वो मदद कुछ भी हो सकती है उनसे। मे बी यू आर द फर्स्ट वन टू से हाय। आपने बोला यार 3 लोगों को मैं कल से सामने से बुलाऊंगा, बुलाऊंगी। राइट। जब आप रोज 3 लोगों को बुलाओगे तो आपका पीपल सर्कल कितना बढ़ जाएगा, लोग आपको सामने से बुलाना शुरू कर देंगे अगली दफा, यस और नो। आपके अंदर से ईगो खत्म हो जाएगा, हम्बलनेस आ जाएगी। तो आप अपने तौर पे एक लीडर हो गए जो लोगों को चेरिश कर रहा है, लोगों को बुला रहा है। कोई कल से आप सोच लो कि नहीं यार मैं 2 लोगों को या रोज का एक आदमी को ऐसे फोन करूंगा जो इससे मैं टच में नहीं हूँ, और चेक करूंगा क्या वो सही है, इज ही और शी डूइंग वेल, कोई मसला तो नहीं है लाइफ में। आपको इस तरह से 100 लोग 100 दिन में याद आएंगे। और आप बोलोगे यार अरे मैं तो, खुदा ने कितने सारे दोस्त दिए, मैं तो खाली पीली सोच रहा था मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरे पास तो लोग नहीं, 100 लोगों को मैंने कांटेक्ट किया। और हो सकता है वो इतने खुश हो गए कि यार मलिक मिठा ने या गुलशन ने या अशरफ रतानी ने मुझे फ़ोन किया इतने सालों बाद, और वो आपसे टच में आ गए, एंड यू बिकेम सो हेल्दी कि यार ओह मेरे तो इतने फ्रेंड्स हो गए, मैं तो खुश नसीब हूँ, पहले तक अभी तो मैं सोच रहा था कि दोस्ती नहीं है। यस और नो? राइट। तो कोई भी काम को पकड़ने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला लीडर होता है। दैट्स इट। ओके। पावर ऑफ रिपेंटेंस। एक चीज और होती है जो बताई गई कि अगर आपने खुदा के रास्ते पे चलना है और दुनिया में सक्सेसफुल होना है तो आपको रिपेंट करना आना चाहिए, यानी अपने गुनाह को फिक्स करना आना चाहिए। इससे रिलेटेड एक और बात भी बताई थी कि रोज रोज अपना हिसाब किताब कर लो। यस और नो? ताकि जब आपका हेलीकॉप्टर आ जाए तो ऊपर वाले के पास आप जाओ तो आप बोलो ये लो बैलेंस शीट, मैंने तो रोज ही हिसाब किताब करके सोता था या सोती थी, राइट। तो खुदा ने खुद ने कुरान में कहा कि यार मैं बड़ा खुश होता हूँ वो लोगों से जो रोज अपना हिसाब किताब करने की कोशिश करते हैं कि आज मैंने कितने अच्छे काम किए, कितने गलत काम किए। लेट्स कनेक्ट दिस विद नरगिस अजीज। पावर ऑफ रिपेंटेंस कैसे आता है आदमी में? रिपेंटेंस होता क्या है? डेली बैलेंस शीट की, कितने लोगों को याद है ये पॉइंट? ये कोशिश करके, जैसे फरजाना ने बोला, सोने से पहले अपना हिसाब किताब बना लो, ताकि क़यामत के दिन या ऊपर वाला डे ऑफ जजमेंट पे लंबी चौड़ी बुक नहीं लाए। क्यों? हमने याद है लास्ट टाइम कहा था कि खुदा खुश होता है उन लोगों से जो अपना चेक्स एंड बैलेंस रोज कर रहे होते हैं, कि आज भाई 24 फेब है, कल 23 को हिसाब क्लियर किया था, और याद किया कि भाई सुबह उठ के 2 लोगों से गलती हो गई, उसको माफ़ी मांग ली, व्हाट्सएप कर दिया, फेसबुक मैसेंजर पे कोई अच्छा कार्ड भेज दिया, कुछ ना कुछ भेज दिया, या वॉइस मैसेज भेज दिया कि सॉरी यार थोड़ा सा मैं कल गुस्से में आ गया था, मैं कल दिमाग में कुछ और चल रहा था, या गलती से मैंने झूठ बोल दिया था, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे रियलाइज हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो क्या हुआ? सामने वाले के दिल में आपकी इज्जत भी बढ़ गई और आपका हिसाब किताब रोज शायद बैलेंस हो रहा है। क्योंकि अगर आप रोज बैलेंस नहीं कर रहे, तो अगर आप बैंक से लोन लेते हो, $100 का ही लोन हुआ छोटा सा, तो कोई भी बैंक ऐसा तो नहीं है ना कि इंटरेस्ट रेट ना ले। 1% इंटरेस्ट रेट भी है, और आपने 12 साल की उम्र में गुनाह किया था, और 77 की उम्र में आपका हेलीकॉप्टर आया, तो आपको 60 ईयर्स का तो इंटरेस्ट लग गया। राइट। मुझे नहीं पता खुदा की बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या है, बट मैं कर रहा हूँ आज की बैंक जो बाहर है यूएस में, वो 10-12% ले रही है। खुदा 1% है तो भी 67% तो बढ़ गया ना आपका। लेकिन अगर आपने 1-2 दिन में उसको सॉल्व कर लिया होता तो इंटरेस्ट नहीं लगता गुना पे। यस और नो? तो देयर इज अ होल मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, कि रोज के रोज गुनाह क्यों माफ करने चाहिए। एंड रिपेंटेंस, दैट्स व्हाई आप देखो, अभी आपने बहुत अच्छी बात भरी मेरे जहन से। हम जाते हैं, हम सिम्बॉलिकली तो वो तो तकसीदार या रोज करते हैं, राइट। बट हम जब कर रहे हैं तो हम सोचते ही नहीं कि यार हमने मांग तो लिया ऊपर वाले से, बट ऊपर वाला कुरान में खुद कहता है कि एक हुकूकुल इबाद है, एक हुकूकुल अल्लाह है। राइट। तो जो खुदा के किए हुए गुनाह है, मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं माफ कर दूंगा, बट बंदे के गुनाह तुझे खुद माफ करवाना है।
राइट, या तो उसके आमने सामने मैं कराऊंगा, वो माफ कर दे, ठीक है, वरना माइक्रोवेव में डाला जाएगा तेरे को। राइट। तो बंदे से गुना तो खुद ही माफ कराने पड़ेंगे, यस और नो, डू यू एग्री विद द पॉइंट? वरना माइक्रोवेव में आदत डाल लो जाने की, जा तो नहीं सकते, छोटा होता है, लेकिन वहाँ बड़े बड़े माइक्रोवेव होंगे। राइट। तो मसला हो जाएगा हमारे लिए। ओके। राइट। अलग फॉर्मूला है। और 99 नंबर पूरा नहीं हो रहा तो 30 40 दुआ मेरे लिए मांग लेना, मेरा नाम तो पता ही है आप सबको। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।